सबने बड़ी तारीफें किया, अरे क्या बारात आई है, इतने हाथी, इतने घोड़े, बींद और फूटा लग रहा है, सब तरफ वैसी वैसी बातें एकदम। अब उमा दे दुल्हन, दुल्हन तो घर से बाहर जा नहीं सकती, और उसके मन में आएगा, अरे यार जब मेरी बारात इतनी अच्छी है तो मुझे भी देखनी चाहिए। अब आज का टाइम तो है नहीं, आज का टाइम होता शायद उमा दे मालदेव को मैसेज कर देती कि प्लीज सेंड सम पिक्स ऑफ योर डेरा और मालदेव जी सेल्फी लेके कह देते कि ये मैं हूं, ये हमारा डेरा, ये हमारी। पर मालदेव जी उमादेव ऐसा तो कर नहीं सकते, तो उमादेव लगा क्या किया जाए, तो उसको लगा किले के ऊपर चढ़ के देखती हूँ, किला सबसे ऊपर, नीचे का सब कुछ दिखेगा, तो किले के ऊपर चढ़ के देखती हूँ तो मुझे बारात भी दिख जाएगी। तो उमादेव जब किले के ऊपर चढ़ रही थी तो सीढ़ियों के पास एक कमरा था, उस कमरे में लड़ने की आवाजें, अरे ये क्या होगा, कान लगाए तो उसकी मम्मी और पापा लड़ रहे थे, मतलब लूणकरण अपनी रानी से लड़ रहा है, और लूणकरण कह रहा था कि आज मालदेव जैसे ही फेरों के अंदर आएगा मैं मालदेव को मार दूंगा। अरे कैसे कैसे, हम बेटी की शादी करने जा रहे हैं, क्या शादी करने जा रहे हैं, दबाव में आके बेटी देनी पड़ रही, यदि अटैक नहीं करता तो हम इसे शादी भी करते, अभी अटैक में तो मरेगा नहीं, आज अंदर लाएंगे आज मारेंगे इसको। अरे तो बेटी उनका सती कर देंगे, इसको मारेंगे आज, वैसे ये मरेगा नहीं, आज सबसे अच्छा तरीका है इसको मारने का। और उसने लोनकरण ने अपनी रानी कहा, यदि तूने किसी को बता दिया तो पहले तेरे को मारूंगा मैं। अब ये बात उमादेव ने सुनी, अब उमादेव लगा अब क्या किया जाए, एक तरफ उसके पिताजी हैं जो मालदेव को मारना चाहते हैं, एक तरफ मालदेव है जो उसका होने वाला पति है, और उमादेव लगा कि नहीं, हिंदू धर्म कहता है कि सगाई अपने आप में आधा विवाह है, और मेरी मालदेव के साथ सगाई हो रखी, इसलिए मुझे किसकी रक्षा करनी चाहिए। और उसने मालदेव के पास समाचार भिजवाया, चिट्ठी लिख के भेजी कि मालदेव जी आज जब फेरों में आओ तो थोड़ा सावधानी बरतना, आपके साथ यहाँ पर विश्वासघात हो सकता है, घात की जा सकती है आपके साथ में। मालदेव जी ने लेटर पढ़ेगा, थैंक यू उमादेव, पहली बात तो मैं इनसे वैसे ही नहीं मरता, पर फिर भी तूने कह दिया तो थोड़ा ध्यान रख लूंगा। अब मालदेव ने अपने साथ में दो बॉडी बिल्डर टाइप के जोधपुर से गए हुए थे, जिम विम जाने वाले, उनको कहा तुम दोनों का एक ही काम है, लूणकरण फेरों के अंदर आना, बार बिठा कर रखना, जब तक मेरे फेरे नहीं हो जाए, बाद में मैं देख लूंगा। ठीक है। आज जैसे भाई मालदेव जी पहुंचे, कई देर तो महिलाओं ने इधर उधर यूं नापाजोखी करते हैं, तो पूरी की फिर मालदेव जैसे फेरों के अंदर जाके बैठे और लूणकरण भाग के अंदर जाने लगा। वो तो बाहर बॉडी बिल्डर बैठे, उनका किधर, कहां जा रहे हो, बैठो यार, इतनी दूर से बारात आई, ये तो नहीं को समाचार पूछे, दो पैक बनाए साथ में, लो एक पैक बनाओ लूणकरण जी के लिए। लूणकरण कहा नहीं नहीं नहीं, मेरे घर में बेटी की शादी है, मेरे काम है खूब सारे। अरे तू राजा है, राजा के काम करने वाले नौकर चाकर खूब होते हैं, कोई कर लेगा, बैठ जाए। उसने कहा पर मेरे को कन्यादान करना अंदर जाके। उनका देख पंचायती नहीं, कन्यादान कोई भी कर सकता है, तेरा भाई कर देगा, तेरा बेटा कर देगा, तू यहीं बैठ जा। अगले दिन मालदेव जी की विदाई भी, पहले जब राजकुमारियों की शादी करते तो राजकुमारियों के साथ में काम करने के लिए नौकर नौकरानियां दिया करते हैं, दास दासियां दिया करते हैं। राजकुमारी काम थोड़ी करेगी, ससुराल में जाके भी उसके लिए नौकर चाकर होने चाहिए। तो वो जो साथ में दासियां दी गई, उनमें एक दासी थी, उसका नाम था भारमली, क्या नाम था। और ये मालदेव सॉरी जो उमादेव थी, उमादेव को ये फ्रेंड भी थी उमादेव की, तो उमादेव ने कहा इसको तो पक्का भेजना मेरे साथ, ठीक है। अगले दिन शाम को वहां जोधपुर पहुंचे, मालदेव जी अपने महलों के अंदर आ गए, समाचार भिजवाए उमादेव के पास कि मालदेव जी महलों में पधार गए अपने। उमादेव श्रृंगार कर रहे थे, दुल्हन थे वो श्रृंगार कर रहे अपने, तो उन्होंने वो भारमली बैठती, भारमली का भारमली तू जाके एक बार मालदेव जी कहा कि मुझे मैं श्रृंगार कर रही हूं, मुझे आने में समय लगेगा थोड़ा। मालदेव जी नशे में थे, भारमली फूट रही थी, यह बात पता चली उमादेव और उमादेव ने कहा मूर्ख आदमी ऐसे कैसे कर सकता है तू, और यदि तुमने ये काम किया है तो आज के बाद तेरा तो मैं चेहरा देखना भी पसंद करूंगी। उमादेव ने सच में उसके बाद मालदेव कभी चेहरा ही नहीं देखा, इसलिए उमादेव क्या कहलाती है, वो वहां से नाराज होकर चली गई थी, अजमेर वाले तारागढ़ में रही थी लंबे टाइम तक। जब